नमस्कार फ्रेंड्स। सुधार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुधार और आज हम करने वाले हैं साइंस के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले रेलवे और लैब अटेंडेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो मैंने सुबह ये प्रॉमिस किया था भी मैं 100 क्वेश्चन आपको डालूंगा और ये डेली 100 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। सुबह एक लेक्चर होगा जिसके अंदर थ्योरी पूरी पढ़ाई जाएगी और उसी से रिलेटेड शाम को हम क्वेश्चन डाल दिया करेंगे। ठीक है जी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। नहीं तो वहाँ पर एक डिसलाइक का बटन का ऑप्शन होता है, आप वही दबा के जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। पहले आप समझिए कार्बन डेटिंग होती क्या है। कार्बन डेटिंग, डेटिंग से आप याद रखेंगे उम्र पता करने के लिए। डेट मतलब उम्र, उम्र पता करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। किसकी उम्र? फॉसिल्स की। अब ये फॉसिल्स क्या होते हैं? जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे, उसके अंदर से जो कंकाल निकले थे, उन कंकाल की आयु जानने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कार्बन डेटिंग का। ठीक है, चलिए कार्बन डेटिंग का यूज़ हम किस लिए करते हैं? फॉसिल्स की आयु जानने के लिए या कंकालों की आयु जानने के लिए भी, कंकाल कितने वर्ष पुराने हैं। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है जीवाश्मों का। बैकग्राउंड आवाज़ों के लिए मैं समझ आता हूँ आपसे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये ऐसा लिखा गया है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये इसको बता दीजिएगा। देखिए, शराब पीने से लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, लीवर जिसको आप मैदा भी बोलते हैं। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, लीवर एक ऐसा अंग है जिसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है। रीजनरेशन की पावर होती है। रीजनरेशन का मतलब समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए थोड़ा सा डैमेज हो गया कहीं से, ये मान लीजिए इस तरह का लीवर का मैं बना देता हूँ आपको। पूरा लीवर कुछ इस तरह का है, कुछ इस तरह का लीवर होता है। मान लीजिए इसके 3 पार्ट होते हैं, कुछ इस तरह का लीवर होता है। तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा पार्ट यहाँ से डैमेज हो चुका है किसी वजह से, अगर हम कुछ दिन दवाई वगैरह लेते हैं तो ये अपने आप से रीजनरेट हो जाएगा, ये दोबारा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर कई बार पूछ लिया जाए भी मानव शरीर के अंदर कौन सा ऐसा अंग है जिसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, तो हम क्या बताएंगे? लीवर। ठीक है, चलिए होप सो आपको ये भी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखिए यकृत या लीवर इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। तो एक बात ध्यान दीजिए, स्प्लीन को रक्त बैंक का नाम लेते हैं, स्प्लीन, या फिर इसको बोलते हैं हम प्लीहा, जिसके अंदर आरबीसीज का जन्म होता है। ठीक है, आरबीसीज की फुल फॉर्म देख लीजिए, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देख लीजिए, फ्लिंट या स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा भी बोलते हैं। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई जो है वो क्या कहलाती है। एक बात ध्यान दीजिए, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये एक पत्ता है, ये पत्ता है एक, इसको मैंने जूम किया। जैसे ही जूम किया, मैं इसको थोड़े से ले रहा हूँ, इसके अंदर काफ़ी सारे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं जी? स्टोमेटा, जिसकी सहायता से ऑक्सीजन अंदर जाती है। और इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट, हरे रंग के जो पदार्थ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब इन क्लोरोफिल की एक छोटी सी इकाई होती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटोसोम। क्या बोलते हैं जी? क्वांटोसोम। तो आप ये पूरी की पूरी बात याद रखेंगे, जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई है उसे हम बोलते हैं जी क्वांटासोम। क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। होप सो आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए,
शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा और। रक्त की कोशिकाएं WBC, जिसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। और ये वाइट ब्लड सेल होते हैं, ये RBC से बड़े होते हैं। क्या होते हैं? RBC से बड़े होते हैं। अगर सबसे बड़ा ब्लड सेल की बात करें तो हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या है? सबसे बड़े रेड WBCs हैं, सबसे बड़े हमारे बॉडी के सेल्स हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, एक बार हम बोलते हैं ना TLC चेक करवा लीजिए, TLC चेक करवा लीजिए। ये ब्लड का एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं TLC। तो TLC की फुल फॉर्म होती है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट। अगर WBCs बॉडी के अंदर बढ़े हुए हैं यानी कि बीमारी बढ़ी हुई है। ल्यूकोसाइट्स ये क्या करते हैं? हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता होती है ये। ठीक है जी, ये रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। अगर ये बढ़ गए हैं शरीर में यानी कि रोग भी बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे याद रखना है। ठीक है, शरीर में बीमारियों से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मछली के हृदय कितने कोष्ठीय होते हैं? पहले बात तो देख लीजिए, मानव के कितनी, मानव जो होता है इंसान, इसके 4 कोष्ठीय होते हैं। ये दिल है मान लीजिए, इसके 4, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, 4 कोशीय होता है। और जो मछली का होता है वो कितना होता है जी? 2 कोशीय। याद रखेंगे आप, 2 कोशीय होता है। चलिए, मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन करता है? अब देखिए, इसमें अवांछनीय जो पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं नाइट्रोजीनियस पदार्थ, नाइट्रोजीनियस पदार्थ। अब ये नाइट्रोजीनियस पदार्थ कौन से हैं वो बता देता हूँ आपको। एक तो अमोनिया, जिसे हम बोलते हैं NH3, दूसरा यूरिक एसिड, ठीक है, और यूरिया, ब्लड यूरिया जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यूरिया यानी कि ब्लड यूरिया जिसके अंदर होते हैं। यूरिया को निकालना, और एक यूरिया की ये फार्मूला होता है जी यूरिया का, देख लीजिए, NH2, ये यूरिया का फार्मूला है। एक यूरिया खाद भी आती है, ये हमारे पेशाब के अंदर पाया जाता है। और इसको माफ़ कीजिएगा, अलग करती है जी किडनी। क्या करती है? किडनी, जिसे हम वर्क बोलते हैं। और इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है नेफ्रॉन्स। क्या होती है जी? नेफ्रॉन्स। ये बात भी आप याद रखेंगे। सॉरी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? अब इस अप्सरा के बारे में जान लीजिए, करंट का क्वेश्चन था। ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डायनमो का कार्य क्या है? ये डायनमो, देखिए, अगर हम एक इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है, जिसके आगे एक पंखा लगा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जिसके अंदर ये अंदर रोलर टाइप के अंदर होता है, ये सारा का सारा एक डायनमो है। इस डायनमो का कार्य क्या होता है? तो डायनमो जो है वो कन्वर्ट करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिच ब्लेंड में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व जो है प्राप्त किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप। अभी पिच ब्लेंड को क्या बोला जाता है? ध्यान दीजिए, पिच ब्लेंड के अंदर होता है रेडियम। क्या होता है जी? रेडियम। रेडियम होता है पिच ब्लेंड के अंदर, और ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गिरगिट की त्वचा का रंग बदलने का कारण क्या है? जो गिरगिट होता है वो अपनी त्वचा का रंग बदल लेता है, उसका कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन होती है, ये केमिकल रिएक्शन होती है जो चेंज इन कलर को बढ़ावा देती है। देखिए क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है उसमें मेलेबिफोर बामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं होती है। इसको याद रखिएगा, मेलेबिफोर सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं ना, ये लिक्विड सेल्स होते हैं, मान लीजिए लिक्विड की तरह होते हैं ये, और ये अपने रंग को परिवर्तित कर देते हैं उसकी त्वचा को। उसी के कारण जो गिरगिट है अपनी त्वचा का रंग बदल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? तो इसका आंसर है जी सेलुलोज। ये बात आप याद रखेंगे।
सेलुलोज, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज किस में पाया जाता है जी? घास में सेलुलोज पाया जाता है। इसको इंसान जो है वो पचा नहीं सकता, परंतु पशु इसको पचा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो आंत होती है वो बहुत बड़ी होती है। आंत बहुत बड़ी होती है, इसीलिए सेलुलोज को बड़ी आसानी से वो पचा जाते हैं, पर इंसान इसे नहीं पचा पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों की वार्षिक आय क्यों नहीं होते, उनमें एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, हम दरख्त को जब काटते हैं, मान लीजिए यहाँ से दरख्त को काटा गया है, तो हम इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर इस तरह के ना वलय बने होते हैं, रिंग्स बने होते हैं, ब्राउन और ब्लैक कलर के। किस किस कलर के? ब्राउन एंड ब्लैक कलर के वलय बने होते हैं, और उसी वलय की सहायता से हम बता पाते हैं कि भी ये कितनी उम्र हो गई है, उम्र कितनी है पौधे की। ठीक है, तो यही पूछ रहा है भी जो ये रिंग्स है ये क्यों नहीं होते जो समुद्र के किनारे होते हैं? तो कारण उसकी होती है जल की स्पष्टता में भिन्नता नहीं होती है, जलवायु की स्पष्टता में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसके अंदर पानी भरा हुआ है सारे के अंदर, तो ये वलय ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, किसके अंदर किया जाता है जी? जिरेंटोलॉजी, 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 ये बात आप याद रखेंगे। साइंस की वह शाखा जिसके अंदर वृद्ध अवस्था का जो है अध्ययन किया जाता है उसे हम बोलते हैं जिरेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोलोमाइट किसका अयस्क है? एक तो पहली बात तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है, व्हाट इज डोलोमाइट? तो डोलोमाइट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है जी? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसके अंदर कैल्शियम आ रहा है तो सिंपल सी बात है ये किसका अयस्क होगा? कैल्शियम का। किसका होगा जी? कैल्शियम का। आंसर है आपके सामने कैल्शियम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसके अंदर पाया जाता है विटामिन सी। किसका पाया जाता है जी? विटामिन सी। और विटामिन सी की कारण कौन सा रोग होता है जी? स्कर्वी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है जी एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, आप ये बात याद रखेंगे, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वो होता है जी ऑडियो मीटर। कौन सा होता है? ऑडियो मीटर। ऑडियो मीटर, तो इसको याद रखेंगे, ध्वनि को क्या बोलते हैं हम? ऑडियो, ऑडियो से ऑडियो मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऊपर भी आ गया था, अब भी आ गया, विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, ऑडियोमीटर। चलिए कोई बात नहीं। दूध को खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये बता देता हूँ आपको। देखिए, दूध का जो खट्टा होता है वो लैक्टोबैसिलस से होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, उसी के कारण ये खट्टा हो जाता है। तो ये जीवाणु द्वारा होता है जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं। तो इसको, बैक्टीरिया का नाम आप याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और ये जो लैक्टो होता है ये एक तरह का प्रोटीन होता है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है, मेरा जो लेक्चर है प्रोटीन वाला वो देख लीजिए, जो मेरी प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे तो साइंस के अंदर, जर्नल साइंस के अंदर वो पढ़ा हुआ आपको पाएगा। काफ़ी पहले भी बहुत सारे लेक्चर जो हैं वो मैंने करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, वो भी आप जरूर जाके देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेत प्रकाश में वर्ण स्पेक्ट्रम के में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग कौन सा है? एक बात ध्यान दीजिए, 7 होते हैं रंग, विबग्योर, विबग्योर होते हैं। तो वायलेट जो है वो सबसे ज़्यादा, बैंगनी जो है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, और रेड सबसे कम होता है। इसी के कारण रेड जो रंग है, लाल जो रंग है, उसको सड़कों के ऊपर जो हमारे चिन्ह होते हैं उसके रूप में लगाया जाता है, क्योंकि ये बिखरता नहीं है, इसी कारण हमें दूर से दिखाई दे जाता है। चलिए, बैंगनी रंग, और इसी बैंगनी रंग के ज़्यादा ज़्यादा फैल जाता है, इसी के ज़्यादा फैलने के कारण जो हमें आसमान है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेंट होता है वो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है और आगे भी पूछने की इसकी संभावना बनी हुई है। तो देखिए कौन सा होता है? ये होता है जी फ्रीऑन। कौन सा होता है? फ्रीऑन, फ्रीऑन। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दूध से दही बनाने वाले कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? अभी मैंने बताया था आपको, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। चलिए, किस अंग के कार्य करने पर डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है? तो अभी मैंने बताया था आपको, किडनी के लिए, किडनी। ठीक है, इस किडनी के टेस्ट के लिए दो टेस्ट होते हैं, एक बोलते हैं KFT या इसको बोलते हैं RFT। इसको भी समझ लीजिए क्या होता है ये। किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, और RFT का मतलब होता है रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल को ही हम बोलते हैं किडनी। ठीक है, चलिए, अगर ये खराब हो जाए तो हमें डायलिसिस करना पड़ता है। और ये डायलिसिस किस लिए किया जाता है? जब ब्लड यूरिया बढ़ जाए, ब्लड यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एंड सीरम क्रिएटिनिन बढ़ जाए। मुंह पे सूजन आ जाती है, हाथों पैरों में सूजन आ जाती है अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग फोरब्रेन होता है, जिसे मिड अपना सेरेब्रम को बोलते हैं। जो सामने वाला हिस्सा होता है वो सबसे बड़ा होता है, जिसमें सोचने की पावर होती है, सोचने की पावर होती है, उसे हम सेरेब्रम बोलते हैं। और ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और इसके अंदर है ना, जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर, जो हमें सोचने को सहायता करता है या मजबूर करता है, ये बोल सकते हैं। राइफल चलाने पर झटका क्यों लगता है? ठीक है, एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। राइफल चलाने पर झटका क्यों लगता है? क्योंकि हमें पता है न्यूटन का लॉ। न्यूटन क्या कहता है? एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। हर एक रिएक्शन, जो रिएक्शन है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो जितना फोर्स गोली को आगे चलने में लगेगा उतना ही फोर्स कंधे के ऊपर भी लगेगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। इसीलिए राइफल चलाने पर झटका लगता है। तो इसका कारण क्या है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और मोमेंटम का फार्मूला देख लीजिए, F इज इक्वल टू M इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। और यही लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है। अगर मोमेंटम हम देख लीजिए, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये होता है M इंटू बी, एम क्रॉस बी, मास इंटू वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम? एक स्पीड होती है, एक वेलोसिटी होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, देखिए क्या क्वेश्चन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? देख लीजिए इसका आंसर, हरगोविंद खुराना जी। और इन्हीं को चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है जी? वहाँ पर गैसों का जो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है वो बहुत ही कम है। अब इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन लीजिए। रूट मीन स्केयर वेलोसिटी क्या होती है, या माध्य मूल वेग क्या होता है? महाभारत की कहानी सभी ने सुनी होगी। उसमें जो भीम था, एक बहुत बड़ा योद्धा था, उसने क्या किया था? जो हाथी थे, मान लीजिए ये हाथी हैं, ये पैर हैं हाथी के, ये पूंछ है, और ये इसकी सूंड है। ठीक है, और ये दो दांत हो गए। इस हाथी को इसने इतने वेग से फेंका था, ये कभी धरती पर वापस आए ही नहीं। ठीक है, कभी धरती पर वापस नहीं आए। इसका कारण ये था कि ये जो हाथी थे वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंके गए थे। इतना बलवान था वो। ये हाथियों को उसने इतनी तेजी से फेंका। किसी भी वस्तु को अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकेंगे तो वो कभी धरती पर वापस नहीं आएगी। ठीक है, कभी भी धरती पर वापस नहीं आएगी। उसी को हम बोलते हैं माध्य वर्गमूल। ठीक है, तो ये चंद्रमा पर न होने का, वायुमंडल ना होने का भी ये कारण है, क्योंकि उनका पलायन वेग जो है वो अधिक है। एक बात ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हमारा ग्रह है, इसके ऊपर जो ये एस्केप वेलोसिटी है इसकी, ठीक है, और यहीं से मैं उड़कर जा रहा हूँ, अगर ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो हम ऊपर ही चले जाएंगे, ना कि नीचे आएंगे। ठीक है, इसी कारण जो वायुमंडल है वहाँ पर नहीं है। किस पर? चंद्रमा पर। आप ये बात याद रखेंगे, और भीम वाली बात भी आपको याद रहेगी।
ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस एक कोशीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका नाम देख लीजिए आप, इसका नाम है जी कोलेरा, CHLORE, कोलेरा। ये एक ऐसी फंगी होती है जिसका यूज करते हैं वो, ठीक है, किसके लिए? खाद्य पूर्ति के लिए इसको खाया जाता है। समुद्र में कई बार उगती है ये। प्राकृतिक रबड़ का बायोलॉग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार का क्वेश्चन है। कौन है? आइसोप्रीन। आंसर है जी आइसोप्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या है द्रव की चौथी अवस्था? क्या होती है? द्रव की 4 अवस्थाएं मैं आपको बता देता हूं। पहली है सॉलिड, जिसे हम बोलते हैं ठोस। दूसरी है लिक्विड, जिसे हम बोलते हैं द्रव। फिर है गैस, ये 3 ही हमें पढ़ाई गई है। तो चौथा है जी प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। ये बात आप याद रखेंगे, प्लाज्मा। इसका आंसर है जी प्लाज्मा। एक बात और ध्यान ध्यान दीजिए, 5वीं अगर कोई पूछ ले तो वो है बकमिनिस्टर फुलेरीन। क्या है? बकमिनिस्टर फुलेरीन्स द्रव की 5वीं है। एक बात, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कौन सा जो पदार्थ है वो पाया जाता है? वो है जी वाटर। क्या है? वाटर। ये आपका इतना हो गया। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो वो की जाती है हॉट वायर एमोमीटर से। किससे जी? एमोमीटर। देखिए 1 मीटर होता है, उसके अंदर ए लिखा होता है, 1 मीटर होता है जिसके अंदर वी लिखा होता है। ए मापता है करंट को, और वी जो मापता है वो वोल्टेज को मापता है। इसको हम बोलते हैं एमोमीटर, इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। अगर आपने कहीं मोटर वगैरह चलानी हो तो वहाँ पे लिखा होता है ए एंड वी। ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ये जी मिलता है पोलराइजेशन से। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वृत्ताकार वलय यानी कि सर्कुलर रिंग का गुरु तत्व केंद्र कहाँ होता है? उसके मध्य में होता है, बिल्कुल सेंटर में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर ये सर्कुलर रिंग है तो इसका सेंटर के अंदर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और वैसे भी सभी को पता ही होता है। चलिए, मानव रक्त का पीएच, एक बात और देख लीजिए, पीएच स्केल क्या होती है? यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसका फर्स्ट पॉइंट 1 होता है, बीच में 7 होता है, और लास्ट में 14 होता है। जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, जिसको हम बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। ठीक है, इधर क्षारीय होता है, क्षारीय, क्षार, और इधर अम्लीय। ठीक है, अगर इस तरफ बढ़ेंगे तो इसकी जो अम्लीय है, एसिडिटी बढ़ती है, इधर क्या बढ़ती है? क्षार बढ़ती है। 14 सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है और 1 सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। तो इसकी एक की एग्जांपल मैं अगर बात को दूं तो H2SO4, HNO3 एंड HCl। और 14 पे अगर बात करूं तो NaOH या फिर KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, और HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। और 7 होता है उदासीन, और 7.4 लगभग वाटर या फिर ह्यूमन ब्लड की भी होती है। देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो आपको बता देता हूँ, जो हीरा है, हीरा कार्बन से बना है। कार्बन से क्या क्या चीज़ें बनी है वो देख लीजिए आप। डायमंड भी कार्बन से बना है, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, और मोस्टली दुनिया में हर एक चीज़ किससे बनी हुई है जी? कार्बन से ही बनी हुई है। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रे गति का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था जी केपलर ने। किसने दिया था? केपलर ने। ये आपने पढ़ा होगा 11th में, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ आपको। जो ग्रह घूमते हैं एक दूसरे के, उसके ऊपर जितने भी लाज लगते हैं, उसको सबको पहले किसने बताया था? केपलर ने बताया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, केपलर ने दिया था। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद रखिएगा। एक सन की एनर्जी, सूर्य की एनर्जी, सन फ्यूजन,
देखो SU FU, इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर हम बम्ब की बात करें तो ये फिशन के ऊपर आधारित होता है। किसके ऊपर? फिशन के ऊपर। बोफी 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 बोफी, इस तरह से इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? देख लीजिए, मैं आपको पूरी की पूरी याद करवा देता हूँ, ये सीरीज सारी की सारी याद करवा देता हूँ। कैसे याद करवाऊंगा? ईंट पर नाच, ईंट पर नाचो भाई। देखिए ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। T4 थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। P4 प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? R4 रदरफोर्ड ने। N4 न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन से क्या बनता है? चैडविक। तीनों याद हो गए। होप सो आपको अच्छा लगा होगा ये ट्रिक। रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? अभी बताया था मैंने, वाटर, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? देख लीजिए, हीरे के भार का मात्रक होता है ये, माफ कीजिएगा, हाँ जी। गैल्वेनीकृत लोहे का लेप क्या होता है? देखो, गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या किया जाता है? जो लोहा है उसको जंग लगने से बचाने के लिए इसके ऊपर जिंक की जो है परत चढ़ा दी जाती है। किसकी? जिंक की। ठीक है, तो उसी को हम गैल्वेनिकृत लोहा बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डॉक्टर सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सबको पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 7 नंबर। 1888 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो ये डॉक्टर सीवी रमन का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये ग्वेटर, जिसे हम गिल्लड रोग भी बोलते हैं, ग्वेटर की रोकथाम के लिए किया जाता है। ये लीजिए, ग्वेटर, गिल्लड रोग। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत मोटर क्या करती है? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनको चेंज करती है। किस में? मैकेनिकल में। देख लीजिए, विद्युत का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई अभी बताया था, क्वांटासोम होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और याद रखिएगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर घनत्व पूछा है। ठीक है, चलिए। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसको याद रखिएगा। पप्पू 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 पप्पू, पूर्व सॉरी पश्चिम पूर्व। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। उल्टा, पप्पू हमेशा उल्टा काम करता है, तो उल्टा ले जाना है, पूर्व से पश्चिम। एक बात ध्यान दीजिए, हमें कोई दो ग्रह ऐसे बताने हैं, उन दो ग्रहों का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूर्व की ओर घूमते हैं। आप मुझे बताएंगे उन दोनों ग्रहों के नाम। बाकी इन ग्रहों के ऊपर मैं पूरी पूरी एक वीडियो बना दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों में वास्त्रोत्सर्जन यानी कि इसको बोलते हैं हम दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसको बोलते हैं जी पोटोमीटर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटोमीटर यानी कि वाष्पीकरण को निर्धारित करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? पोटोमीटर का यूज़ किया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, सफ़ेदा सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण करता है। सफ़ेदा सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण करता है जहाँ पर सेम होती है, मतलब धरती से गंदा पानी निकलता है हरे रंग का, जो बहुत खरा होता है और जिस ज़मीन से गुजर जाए उस ज़मीन को खराब कर देता है। तो इसी को बाहर निकालने के लिए सड़कों के किनारे क्या लगाए जाते हैं? सफ़ेदे लगाए जाते हैं, ताकि जो पानी को सोख के वाष्पीकरण कर दें और सड़क हमारी बची रह जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेड लेड का रासायनिक सूत्र ये रहा जी, Pb3O4। ये रेड लेड का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये होता है कोलन के अंदर होता है, कोलन के अंदर। ये कोलन क्या है? ये बड़ी आंत का एक पार्ट है, बड़ी आंत का एक पार्ट है कोलन, रेक्टम, ये सब बड़ी आंत के पार्ट है। और इसी बड़ी आंत के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो
विटामिन के का निर्माण करते हैं। किसका? विटामिन के का। अब विटामिन की बात आई है तो विटामिन के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लीजिए। विटामिन है जी ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ये 5-6 तरह के विटामिन हैं, जिनमें से कुछ पानी के अंदर सोलेबल है, एक इसको याद रखेंगे कीड़ा, और एक है बी, सी। ये पानी के अंदर सोलेबल होते हैं, पानी के अंदर घुलनशील, और ये वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। कीड़ा जो है वसा से बना होता है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, बी, सी पानी के अंदर घुल जाता है, ये बात याद रखेंगे। पेशाब के अंदर कौन सा पाया जाता है विटामिन? विटामिन सी पाया जाता है पेशाब के अंदर, ठीक है। और हमें खून जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन के खून जमने में सहायता करता है, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डार्क अवेंजर क्या है? देख लीजिए, ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है, इसका नाम है डार्क अवेंजर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में हम सेवाल्स का यूज, सेवाल या जिसे हम बोलते हैं एल्गी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी का अध्ययन किया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है जी? फाइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। आप ये बात याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो देख लीजिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है जी सियानो कोबालमीन, ठीक है। आपके छाले पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमें बी कॉम्प्लेक्स के जो देता है कैप्सूल दे देता है, जिससे छाले जो है वो ठीक हो जाते हैं। ये जो बी कॉम्प्लेक्स है ये B12 का ही नाम है, जिसका पूरा नाम होता है सियानो कोबालमीन। और ये कोबालमीन किससे बना है? कोबाल्ट से बना है। कोबाल्ट की कमी को जब पूरा कर दिया जाता है तो छाले ठीक हो जाते हैं, उसी को हम कोबालमीन बोलते हैं। चलिए याद रहेगा, याद रखना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेनिंजाइटिस यानी कि तानिका शोथ नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मेनिंजाइटिस हमारे दिमाग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है हेपरिन। क्या है जी? ये हेपरिन, हेपरिन नाम का ये क्या है? रसायन होता है हमारे ब्लड के अंदर, तो वो रक्त को जमने नहीं देता, हमारी धमनियों के अंदर जो है रक्त को जमने नहीं देता है वो धमनियों के अंदर। जैसे इसके ऊपर हवा लगती है तो विटामिन के कारण जो हमारी प्लेटलेट्स हैं वो जम जाती है और खून रुक जाता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। पर होता क्या है, जो शुगर के मरीज़ हैं या डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उसके अंदर क्या होता है, ये जो हेपरिन है या WBCs एंड RBCs जो हैं वो क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं, और उसी के कारण वो कोमा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हेपरिन जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है और खून रुकना उनका मुश्किल हो जाता है। आप ये बात याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये देख लीजिए, कन्वेक्शन विधि द्वारा, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। आजकल जो इलेक्ट्रिकल केटल आती है, इलेक्ट्रिक केटल, आप उसके ऊपर हाथ रख लीजिए, चाहे वो गर्म नहीं होता, पर जैसे ही केटल रखते हैं वो पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका जो माध्यम होता है वो होता है जी कन्वेक्शन, ठीक है। होप सो आपको ये याद रहेगा, याद भी रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन में यानी कि मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? गेरियाट्रिक्स, क्या बोलते हैं? गेरियाट्रिक्स, ये याद रखेंगे आप। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। देखिए, ग्लाइसीमिया से ग्लूकोज बनेगा, ये याद रखिएगा, ग्लूकोज डी। अब ये एक डी होता है, इसका मतलब होता है डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज मतलब राइट साइड में जो रोटेट कर दे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसे हम डेक्सट्रोज बोलते हैं, राइट साइड, ठीक है। PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। चलिए इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी में होएगा तब, अभी अपने को ये नहीं करना है, तो ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। HTLV सेकेंड नामक वायरस कौन सा रोग फैलाता है? एड्स फैलाता है। ये HTLV नहीं है जी, HIV है, ये ध्यान रखिए। HIV, HIV का मतलब क्या है? ह्यूमन इम्यूनो
डेफिशिएंसी वायरस। एड्स की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिए, अब एड्स के अंदर जो WBCs हैं वो कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, WBCs को वो खा जाता है, और एड्स के कारण आदमी नहीं मरता, जो दूसरी बीमारियां लगती है उसके कारण वो मर जाता है, चाहे वो जुकाम हो चाहे बुखार हो, सिंपल बीमारी से भी लड़ने की उसमें क्षमता नहीं रहती और वो मर जाता है। एक एड्स से ऑपोजिट बीमारी होती है जिसके अंदर RBCs ख़त्म होने लग जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं थलसेमिया। थलसेमिया, ये बात भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको हम, मास्टर ग्लैंड्स। और ये ग्लैंड के ऊपर मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में और प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट खोलिए मेरी, और प्ले लिस्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगा, साइंस प्ले लिस्ट के अंदर जो ग्लैंड्स है उसके बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंजाइम मूल क्या है? तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक तरह के क्या होते हैं जी, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। चलिए ये देख लीजिए आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो ये यकृत यानी कि लीवर के अंदर पित्त का निर्माण होता है। आप ये बात भी याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? सबको पता है, S चंद्रशेखर ने दिया है, ठीक है। उसके बाद में साइनोकोबालमिन क्या है? ये B12 का रासायनिक नाम है, मैंने बता दिया था पहले ही आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्रा ड्यूथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि ये एक एंटी नॉकिंग रिएजेंट होता है जो इसकी रेटिंग को यानी कि अपस्फोटन की रेटिंग को बढ़ा देता है, इसीलिए इसको जो हमारे पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्रा ड्यूइथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड है जिसको हम मुगलेल भी बोलते हैं। टेट्रा इथाइल लेड आजकल आ जाता है जी, पेट्रोल जो है वो लेड फ्री है। क्या है जी? लेड फ्री पेट्रोल लिखा होता है, ठीक है। उसके अंदर पहले मुगलेल मिलाया जाता था, आजकल नहीं मिलाया जाता ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हीरे की चमक होती है, क्यों होती है? कारण है इसका पर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे? इस तरह की होती है इनकी आकृति। अगर एक इसके अंदर सूर्य की किरण गई तो वो यहाँ से इसके टकराई, फिर इससे टकराई, फिर इससे टकराई, फिर इससे टकराई, फिर इससे टकराई, और वो बहुत सारी जगह से टकराती ही रहेगी और बाहर आएगी नहीं जल्दी से, जिसकी वजह से उसका हीरे का जो हर कोना है वो क्या है? चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है, सबको पता है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार आप इसे लगा लीजिए। हाइग्रोमीटर से जो अपेक्षित आर्द्रता जिसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं वो मापी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? वास्तविक तथा वस्तु से छोटा। बिल्कुल सही, इसके बारे में भी पूरी एक वीडियो बना दूंगा मैं। आज के लिए आप इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट, पीलिए का सर्वप्रथम टीका किसने तैयार किया था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप इसे याद रखेंगे। ये बीच में क्वेश्चन आ गया, गोबर गैस का मुख्य घटक। इससे पहले आपने ये नाम याद रखना है, जोन्स साल्क। जोन्स साल्क, जॉन सॉल्क, इसने सर्वप्रथम जो टीका था पीलिए का वो तैयार किया था, ठीक है। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है जी? मीथेन गैस गोबर गैस का सबसे मुख्य संघटक है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे पानी पी लीजिए, 2 मिनट का वेट करें प्लीज। हाँ जी, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, क्वांटा सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये एक्सलरेशन का है यानी कि त्वरण का है। देख लीजिए मैं आपको करवा देता हूँ, F इज इक्वल टू m इंटू ए है। ये ए एक्सलरेशन है। फोर्स यानी कि फोर्स की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, तो इसका न्यूटन। मास है किलोग्राम में,
तो ये इधर जाएगा तो इसे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि न्यूटन पर किलोग्राम किसकी इकाई है जी, किसका मात्रक है? एक्सलरेशन यानी कि त्वरण का। चलिए, ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? पहले भी कर चुके हैं, आयोडीन की कमी से होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायरोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो ये वायरस का अध्ययन कहलाता है। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम मैं बता चुका हूं, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य व्यक्ति का डायस्टोलिक, ये दो तरह के होते हैं, देख लीजिए। एक होता है जी डायस्टोलिक, एक होता है सिस्टोलिक। डायस्टोलिक होता है 80 पे और सिस्टोलिक होता है 120 mm ऑफ हाइड्राजीरम यानी कि मरकरी का। तो डायस्टोलिक डी छोटा है तो 80 आएगा, एस बड़ा है तो 120 आएगा। चलिए, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो पहले भी बताया था, बैंगनी रंग का। कैलोमल क्या है? कैलोमल एक तरह की इलेक्ट्रोड होती है और इसका फार्मूला होता है, देख लीजिए, Hg2Cl2। और ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के रूप में इसको यूज करते हैं। जो हमारा सेल होता है, ड्राई सेल्स, इसके अंदर एक बीच में जो लगी होती है वो काली काली डंडी सी, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। बाकी डीप में कभी बाद में बताएंगे कैलोमल इलेक्ट्रोड कहाँ यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंदूर का रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए, मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसी सल्फाइड के कारण जो हमारी बोलने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है और हमारी जो आवाज़ है वो धीमी पड़ने लग जाती है, इसीलिए बोलते हैं ना जो। चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं, मेरा गला दर्द करने लग गया। तो अगर मेरा ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। ठीक है, ये मैं लगातार बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, कल आपको फिर से एक थ्योरी का सुबह मिल जाएगा और MCQs का शाम को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, नमस्कार।